हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फॉरएवर की पॉलिसीज़ क्या क्या हैं। बिकॉज़ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फॉरएवर को ज्वाइन करना चाहते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म फिल कर लिया है और अभी उनका प्रोसेसिंग चल रहा है। आपको फॉरएवर की पॉलिसीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ अगर आपको फॉरएवर की पॉलिसीज़ नहीं पता है तो आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी स्कैम हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं क्या क्या पॉलिसीज़ है फॉरएवर की और कौन कौन सी पॉलिसीज़ के बारे में आपको नहीं पता है। क्योंकि काफ़ी सारी पॉलिसीज़ ऐसी हैं जिनके बारे में आपको बताया ही नहीं गया है या फिर आपको पता ही नहीं है। वैसे आप फॉरएवर की पॉलिसीज़ जानने के लिए फॉरएवर की वेबसाइट पर जाकर भी आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ से भी आप इसे जान सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप वहाँ पर जाकर नहीं जानना चाहते, नहीं सीखना चाहते तो कोई बात नहीं। आज के इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल मिलने वाली है कि फॉरएवर की क्या क्या पॉलिसीज़ हैं और वो किस तरीके से वर्क करती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे लोगों को फॉरएवर का बोला जाता है कि ये एक जॉब है और उनको ज्वाइन कराया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि फॉरएवर की पॉलिसीज़ को आप जा कर के देखिए। उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि फॉरएवर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। ये किसी भी प्रकार की कोई भी जॉब प्रोवाइड नहीं करती है, ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। सेकंड है कि क्या यहाँ पर हमें फ़िक्स सैलरी मिलेगी। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको बोला जाता है कि आप इतना पैसा लगा दीजिए, उसके बाद में हर महीने आपको इतना पैसा आता रहेगा। तो जब फॉरएवर कोई जॉब नहीं है तो वो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी सैलरी प्रोवाइड नहीं करती है। इसीलिए आपको अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि यहाँ पर आपको हर महीने इतना पैसा आएगा तो वो स्कैम है, आप उनसे बच के रहिए। क्योंकि यहाँ पर जब तक आप काम करोगे तभी आपको यहाँ पर कमीशन मिलेगा। आप जितना टर्नओवर क्रिएट करते हो उतना ही आपको कमीशन मिलता है। यहाँ पर लेवल्स अलग अलग हैं, उन लेवल्स के अकॉर्डिंग आपको जो कमीशन है वो मिलता है। थर्ड नंबर की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए पैसा मांगा जाता है। तो फॉरएवर की अगर आप पॉलिसीज़ को चेक करेंगे तो वहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि फॉरएवर रजिस्ट्रेशन के लिए किसी भी टाइप का कोई भी चार्ज नहीं लेती है। फॉरएवर में रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री होता है। आप खुद से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फॉरएवर में और अपनी केवाईसी आपको वहाँ पर डन करनी होती है। केवाईसी में आपके पास में आपका आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड होना चाहिए, जिससे कि आपकी केवाईसी वहाँ पर डन हो सके। उसके साथ साथ आपको अपनी बैंक डिटेल वहाँ पे लगानी होती है। क्योंकि इससे जितना भी आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जितना भी कमीशन आप जनरेट करते हैं, वो डायरेक्टली आपको आपके अकाउंट में ही ट्रांसफ़र किया जाता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको पैन कार्ड स्किप नहीं करना है। काफ़ी सारे लोग आपको बोल देते हैं कि अगर आपके पास में पैन कार्ड नहीं है तो आप इसे स्किप कर दीजिए, लेकिन आपको यहाँ पर पैन कार्ड को स्किप नहीं करना है। क्योंकि पैन कार्ड लगाना बहुत ज़रूरी है। ये एक इंटरनेशनल कंपनी है तो इसमें आपका जो भी आपकी इनकम आती है उस पर आपकी जीएसटी कटती है। तो आपका पैन कार्ड होगा तो ही आपकी जीएसटी ज़्यादा नहीं कटेगी, अदरवाइज़ आपकी जीएसटी है वो ज़्यादा कटेगी तो आपके पास में इनकम कम आएगी। तो आपको यहाँ पर अपना पैन कार्ड स्किप नहीं करना है। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो पहले ज्वाइन हो चुके हैं, जिनकी आईडीज़ बन चुकी हैं और वो किसी स्कैम में फंस गए हैं। इस चक्कर में वो अब यहाँ पर वर्क नहीं करना चाहते हैं। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो एक न्यू आईडी जनरेट करते हैं और किसी और के नाम से और वहाँ पर वर्क करना चाहते हैं। वैसे ये इनलीगल होता है, लेकिन अगर आप किसी और की आईडी बना रहे हो तो आपको जो भी डिटेल्स हैं वो सभी उन्हीं पर्सन की डालनी होगी जिस पर्सन के नाम से आप अपनी आईडी बना रहे हैं। उस पर्सन का नाम, ईमेल आईडी, उसका नंबर, सारी चीज़ें उसी पर्सन की आपको डालनी होती है। आपका उनका आधार कार्ड, उनका पैन कार्ड, उनका बैंक डिटेल सब चीज़ें उन्हीं की होनी चाहिए, तभी वो वैलिड होगा, अदरवाइज़ वो इल्लीगल होता है। फॉरएवर की पॉलिसीज़ में बताया गया है कि किसी भी थर्ड पर्सन को आपको मनी सेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो अप्लायंस बोलते हैं कि आप हमारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए, हम आपका ऑर्डर डन कर देते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। आप फॉरएवर की पॉलिसीज़ को जाके पढ़िए, वहाँ पर क्लियर बताया गया है कि आपको किसी भी पर्सन को कोई भी मनी सेंड नहीं करनी है। बिकॉज़ फॉरएवर का खुद का ऐप है, वहाँ पर जाकर आप खुद से अपना प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी को मनी सेंड कर रहे हैं तो आपको चेक करना है कि आपके पास में जो आईडी बनी हुई है उस आईडी पर अगर पॉइंट आ रहे हैं वहाँ, तो आपका वहाँ पर ऑर्डर डला है, अदरवाइज़ वो पैसे आपके फ्रॉड में जा चुके हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि 2000 दे दो, 6000 दे दो, 10,000 दे दो, हम आपकी 2cc डन करवा देंगे। तो ये
बिल्कुल गलत हैं। 2000, 4000, 10,000 में 2cc डन नहीं होती है। 2cc के लिए एक प्रॉपर कॉम्बो पैक होता है और उसके अलावा 2000 पॉइंट डन करने होते हैं, वो भी आपको अपनी ही आईडी पर डन करने होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपके डायरेक्ट में अगर 10% भी ज्वाइन हो जाते हैं तब भी आपका 2cc डन नहीं होगा। आपका 2cc केवल आपकी आईडी पर 2000 पॉइंट डन होंगे तभी होगा। और जब तक आपका 2cc डन नहीं होता है, आपके जितने भी डाउन में पर्सन ज्वाइन हो रहे हैं उनकी cc काउंट नहीं होती है। फॉरएवर से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप FLP के कस्टमर केयर से आप बात कर सकते हैं। जो स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं उन पर जाकर आप बात कीजिए, या फिर जो स्क्रीन पर ईमेल दी हुई है उस ईमेल पर आप मेल कर सकते हैं और कंपनी से अपनी क्वेरीज को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ से आपको आंसर जल्दी ही मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको आंसर नहीं मिलता है। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो किसी थर्ड पर्सन से पूछने से अच्छा है कि आप कंपनी के कस्टमर केयर पे कॉल करें या फिर मेल करें, आपको आंसर मिलता है और बिल्कुल राइट मिलता है। फॉरएवर कंपनी आपको 30 डेज़ मनी बैक गारंटी भी देती है। जी हाँ, अगर आप अपनी आईडी बनाते हैं और प्रोडक्ट आप मंगवाते हैं, उन प्रोडक्ट्स पे अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आते हैं या फिर उन प्रोडक्ट्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होती हैं या फिर आपको बिज़नेस नहीं करना होता है, तो 30 डेज़ के अंदर आपको मनी बैक गारंटी भी मिलती है। अगर आप प्रोडक्ट जैसे आपने लिए थे वैसे ही आप रिटर्न करते हैं तो। फॉरएवर में सिर्फ आईडी बनाने का कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन आपको कोई पैसा भी नहीं आता है। आपको पैसा तभी आता है जब आप अपनी बिलिंग कर लेते हैं। इसमें कुछ लेवल्स होते हैं जिनको डन करके आपको यहाँ पर अपने बिज़नेस को स्टार्ट करना होता है। अगर आप 5000 की बिलिंग करके अपने बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो आप ऑल ओवर इंडिया में अपने बिज़नेस को स्पेंड कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट 2cc से बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो आप ग्लोबली अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो फॉरएवर में जो सीसीज होती हैं क्या वो हमारी काउंट होती हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि अगर हम 1000 रुपीज़ से स्टार्ट कर दें, हम 2000 रुपीज़ से अगर इस बिज़नेस को स्टार्ट कर दें तो क्या हम यहाँ पर अर्निंग ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर अर्निंग नहीं ले सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक कस्टमर बनकर रह सकते हैं और प्रोडक्ट्स को यूज़ करके एंजॉय कर सकते हैं। अभी कंपनी ने एक न्यू पॉलिसी निकाली है कि अगर आप 45 डेज़ की आईडी बनाने के बाद में 45 डेज़ तक अगर आप अपनी आईडी पर कोई बिलिंग नहीं करते हैं तो आपकी आईडी को टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो अगर आप ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने अपनी आईडी बना ली है और अगर आपने अपनी आईडी नहीं बनाई है तो भी स्क्रीन पे आ रहे नंबर पर आप अपनी आईडी बना सकते हैं। ये मेरी स्पॉन्सर आईडी है, इसको यूज़ करके आप अपनी आईडी बना सकते हैं और आईडी बनाने के बाद में आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा कांटेक्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आईडी बनाने के 30 डेज़ के अंदर आपको बिलिंग करनी होती है। अगर आप बिलिंग नहीं करते हैं तो आपकी आईडी टर्मिनेट कर दी जाती है। फॉरएवर के किसी भी लेवल को कंप्लीट करने के लिए आपको 2 कंसेक्यूटिव मंथ दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 3 मंथ में या 4 मंथ में आप अपना लेवल कंप्लीट कर सकते हैं। आपको 2 मंथ का समय मिलता है। किसी भी 2 कंसेक्यूटिव मंथ के अंदर आप अपना लेवल डन कर सकते हैं। अगर आपके साथ में फॉरएवर से रिलेटेड कोई भी फ्रॉड हो रहा है या कोई मिसबिहेव हो रहा है तो भी आप कस्टमर केयर से बात करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप मांग सकते हैं। अगर आपके पास में कोई भी फॉरएवर का जो प्रोडक्ट है वो डैमेज आ जाता है तो आपको उसकी प्रॉपर फ़ोटो लेनी है और उसका वीडियो बनाना है और आप कस्टमर केयर पर आप मेल कर सकते हैं जिससे कि आपको नया प्रोडक्ट आपको मिल सके, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरी टीम के साथ में ज्वाइन होते हैं और उसके बाद में उनको रीस्पॉन्सरिंग करना होता है। जब आपको रीस्पॉन्सरिंग करना होता है तो कंपनी की पॉलिसी है कि आप चाहे किसी भी लेवल पर हो, आपकी जो सीसीज हैं वो ज़ीरो हो जाती है, आपको फिर से शुरू से स्टार्ट करना पड़ता है। तो जिस भी पर्सन के साथ आप रीस्पॉन्सरिंग कर रहे हैं, चाहे आपने 2cc कर रखी हो, चाहे आपने प्रेफर्ड कस्टमर पॉलिसी को कर रखा हो, चाहे जिस भी लेवल पर आप हों, वो सभी सीसीज आपकी ज़ीरो हो जाएगी और आपको फिर से अपनी 2cc डन करके आप अपनी आईडी पर स्टार्ट कर सकते हैं अपने बिज़नेस को। तो आप काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो केवाईसी डन नहीं करते हैं और वो चाहते हैं कि वो 2cc डन कर लें। तो जब तक आप अपनी यहाँ पर केवाईसी डन नहीं करते हैं तो यहाँ पर आप अपनी 2cc डन नहीं कर सकते हैं। आप ओनली 1 टाइम यहाँ पर प्रोडक्ट ले सकते हैं बिना केवाईसी के। उसके बाद में आप किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोडक्ट नहीं ले सकते हैं। अगर आप अपनी 2cc डन करना चाहते हैं तो आपको पहले केवाईसी डन करना होता है
और केवाईसी बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर होती है। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर आप डायरेक्टली कंपनी की वेबसाइट पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं, तो अगर आप किसी थर्ड पर्सन को अपने डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हैं तो आपके साथ फ्रॉड होने का चांस होता है। तो आपको ध्यान रखना है, किसी को भी अपना डॉक्यूमेंट शेयर नहीं करना है। आपको खुद से अपनी केवाईसी डन करनी है। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनका बैंक अकाउंट अप्रूवल नहीं होता है और वो सोचते हैं कि जो हमने पैसा कमाया है वो हमारा चला जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बैंक अकाउंट अप्रूवल नहीं हुआ है तो आप अपना बैंक अकाउंट फिर से लगाइए, जो भी डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स लगाइए। अपनी पासबुक की आप प्रॉपर फ़ोटो वहाँ पे दीजिए। आपका जितना भी कमीशन वहाँ पे जनरेट हुआ है वो जैसे ही आपका बैंक अकाउंट वहाँ पे अप्रूवल होता है आपके अकाउंट में आ जाता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप मेरे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।